तो हे गाइस, दिस इज वॉरियर राइडर। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी ट्रैम की ट्रिपल RS 765 2024 मॉडल ब्लैक एडिशन के अंदर, जो कि अभी रिसेंटली में अभी शोरूम के अंदर आ चुकी है। और आज बताएंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके डीप डिटेल्स के बारे में और इसके रिव्यूज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके फ्रंट से। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। तो इसमें आपको क्या क्या चेंजेस आपको मिल जाते हैं। वैसे तो मेरे को लग रहा है कि ब्लैक एडिशन कलर के साथ ही आपको ये बाइक मिलने वाली है। पहले ये 3 कलर के साथ आती थी, अब ये आपको 4 कलर ऑप्शन के साथ मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सिल्वर आइस कलर मिल जाता है और दूसरा आपको कार्निवल रेड, कॉस्मिक येलो आपको मिलने वाला है। ठीक है, 3 कलर ऑप्शन इसके अंदर आपको पहले मिलते थे, जो कि आप देख, जो कि RS के अंदर ट्रिपल RS 765 के अंदर आपको RS के अंदर ब्लैक एडिशन भी कुछ इस तरीके का इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाला है 2024 के अंदर। ठीक है गाइस, और क्या क्या चेंजेस है इसके अंदर वो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो बात करते हैं हम इसके फ्रंट से। तो फ्रंट पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो फ्रंट की जो इसकी फेयरिंग है, वो छोटी सी फेयरिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है गाइस, ब्लैक कलर के एडिशन के साथ, ग्लोजी ब्लैक कलर के साथ आपको ये फेयरिंग आपको फ्रंट पे मिल जाती है। इस बाइक के अंदर आपको वाइजर वगैरह आपको नहीं मिलता, ट्रांसपेरेंट वगैरह। ठीक है, क्योंकि अपने स्ट्रीट ट्रिपल RS है, अपनी एक तरीके की स्ट्रीट बाइक है, जो कि हाफ फेयरिंग के अंदर आती है, जैसे अपनी Z900 हो गई उस तरीके की। ठीक है गाइस, तो ये भी आपको हाफ फेयरिंग के अंदर बाइक मिल जाती है। और जो कि आप देख सकते हो, जो उसकी फ्रंट का जो वाइजर है, छोटा सा आपको वाइजर यहाँ पर मिलने वाला है, ग्लोजी ब्लैक कलर का। और इसकी बैजिंग आपको कुछ इस तरीके की इस पे आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं हम इसकी हेडलाइट के बारे में। तो जो इसकी हेडलाइट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको LED हेडलाइट यहाँ पर आपको ड्यूल इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको DRL लाइट्स भी कुछ इस तरीके की इस बाइक के अंदर मिल जाती है, जो कि इसकी लुक को और भी एनहांस बनाती है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ देखोगे तो एयर डायनामिक शेप के यहाँ पर आपको एयर इनटेक के लिए यहाँ पर आपको फीचर्स दिए गए इस बाइक के अंदर, जो कि हाई स्पीड में यहाँ से एयर इनटेक करके अपने कूलेंट वगैरह को और अपने इंजन को होल्ड रखने में हेल्प करेगा। ओके गाइस, और साथ ही बात करते हैं हम इसकी फ्रंट की मड गार्ड के बारे में। जो इसका फ्रंट का मड गार्ड है, वो भी आपको ग्लोजी ब्लैक कलर का आपको कुछ इस तरीके का प्लास्टिक फाइबर का मिलने वाला है। ठीक है गाइस, ट्रम की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है। और बात करते हैं हम इसके फ्रंट के सस्पेंशन के बारे में बात, कि आप देख सकते हो 41 mm के आपको शोवा कंपनी के अपसाइड डाउन एडजस्टेबल कंपैरिजन रिबॉट डैम्पिंग के आपको फ्रंट के सस्पेंशन कुछ इस तरीके के इस बाइक के अंदर आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिल जाती है सेफ्टी के पर्पस पे, जो कि इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाली है। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम इसकी फ्रंट की ब्रेक के बारे में। जो आपको यहाँ पर ब्रेम्बो की ही ब्रेकिंग मिलने वाली है, और साथ ही इसमें जो डिस्क है वो आपको ड्यूल डिस्क मिलने वाली है, जो कि फ्रंट में आप देख सकते हो 310 mm की। और साथ ही आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ABS का फीचर्स भी इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाला है। साथ ही बात करते हैं हम इसके टायर के बारे में, जो कि आपको पैरेली के यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। साइज आपको 120/70 ZR17 के आपको फ्रंट का टायर मिलने वाला है, ट्यूबलेस टायर। ठीक है गाइस, साथ ही बात करते हैं हम इसके फ्रंट के अलॉय के बारे में, जो कि आपको ब्लैक कलर के 17 इंच के अलॉय इस बाइक के अंदर आपको मिल जाते हैं। ओके गाइस, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रेडिएटर मिल जाता है, काफी बड़ा रेडिएटर इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाला है, कूलेंट रेडिएटर, जो कि अपने इंजन को कोल्ड रखने में हेल्प करता है। साथ ही आप देख सकते हो जो इसके इंडिकेटर है, वो भी आपको LED इंडिकेटर इस बाइक के अंदर आपको मिल जाते हैं, जो कि हैजार्ड फीचर्स के साथ आते हैं। ओके गाइस, और बात करें इसकी लेफ्ट प्रोफाइल के बारे में, जहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रीट ट्रिपल S की बैजिंग आपको कुछ इस तरीके की आपको फेयरिंग में मिल जाती है। लेफ्ट में यहाँ पर आपको थोड़ी सी फेयरिंग इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाली है, जिसके ऊपर आपको स्ट्रीट ट्रिपल RS की आपको बैजिंग मिल जाती है। रेडिएटर के ऊपर आपको फेयरिंग कुछ इस तरीके की ग्लोजी ब्लैक कलर की आपको फेयरिंग मिल जाती है। ठीक है गाइस, जो कि इसकी लुक को और भी एनहांस बनाती है। साथ ही बात करें इसके इंजन के बारे में, जो इसका इंजन है वो आपको ब्लैक कलर का इंजन आपको मिलने वाला है, जिसके ऊपर आपको ट्रैम की बैजिंग भी मिल जाती है। और जो इंजन है वो आपको 765 का 3 सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाला है, जो कि प्रोड्यूस करता है 128.2 bhp पावर 12,000 RPM पे। साथ ही बात करते हैं हम इसके मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, जो कि आपको 80 Nm मैक्सिमम टॉर्क 9,500 RPM पे आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। ओके गाइस, की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो इंजन काउल है वो आपको यहाँ पर
फॉर द राइड की बैजिंग आपको मिलने वाली है और प्लास्टिक फाइबर का ही, हार्ड प्लास्टिक फाइबर का आपको इंजन कॉल इस बाइक के अंदर कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। ठीक है गाइस, साथ ही बात करते हैं हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, जो कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक के अंदर मिल जाती है। ब्रेकर एंड इंडेंट्स रोड के तौर पे आपको ब्रेकर वगैरह पे थोड़ी देख के चलानी पड़ेगी भाई, नीचे लग सकती है और यहाँ पर अपना इंजन टच हो सकता है। ठीक है गाइस, तो आपको ब्रेकर वगैरह पे थोड़ा देख के इस बाइक को चलाना पड़ेगा। ओके गाइस, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ट्रिपल्स आपको सिलेंडर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, ट्रिपल सिलेंडर और ट्रिपल एग्जॉस्ट पाइप आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के कॉपर कलर के आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, जो कि सिंगल पाइप होके यहाँ पर एग्जॉस्ट यहाँ पर आ रहा है। और इसका जो एग्जॉस्ट है मैंने आपको ऑलरेडी इसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर टेस्ट राइड की बना रख के डाल रखी है, जो पुराने वाली है, तो उसका एग्जॉस्ट साउंड आप सुन सकते हो क्या। साथ ही जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है वो भी आपको सिल्वर एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाला है, जो कि मेटल का आता है। ठीक है गाइस, और सेफ्टी के पर्पज़ पे यहाँ पर आपको कवर मिल जाता है थोड़ा सा, जो कि आपको एल्यूमिनियम का कवर इस एग्जॉस्ट के ऊपर मिलने वाला है, जिससे लेग वगैरह राइडर और पिलियन राइडर के ना जलें। बात करते हैं हम इसके रियर ब्रेक लीवर के बारे में, जो कि आपको एल्यूमिनियम के ही यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम सिल्वर के आपको रियर ब्रेक लीवर कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है, काफ़ी ग्रिपे वाला है। ठीक है, स्लिप वगैरह नहीं होंगे। और यहाँ पर भी आपको एल्यूमिनियम सिल्वर के फुटरेस कुछ इस तरीके के इसमें आपको मिलने वाले। ट्रैम्प की बैजिंग भी आपको फुटरेस के ऊपर कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाती है, जो कि फोल्डेबल फुटरेस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जैसे बाइक वगैरह गिर जाए तो भाई ये टूटेंगे नहीं। ओके, और जो पिलियन राइडर है उसकी भी फुटरेस आपको ट्रैम्प की बैजिंग के साथ एल्यूमिनियम के फोल्डेबल फुटरेस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जैसे आप अगर यूज़ नहीं कर रहे, पीछे नहीं बैठा कोई, तो उसको आप अपना बंद भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ मिलते हैं आपको। साथ ही बात करते हैं हम इसके पीछे जो अपने रियर के सस्पेंशन है उसके बारे में, जो कि आपको मोनोशॉक सस्पेंशन ऑल इन STX 40 फुली एडजस्टेबल पिगी बैग रिजर्वर SCU के साथ आपको मिलने वाले हैं, येलो कलर के, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के आपको रियर के सस्पेंशन मोनोशॉक आपको इसमें ऑल इन कंपनी के मिलने वाले, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल इन की बैजिंग आपको मिल जाती है। ठीक है, और साथ ही जो पीछे के सस्पेंशन है उसके साथ ही आपको यहाँ पर ट्रम्प की बैजिंग के साथ मडगार्ड आपको प्लास्टिक फाइबर का कुछ इस तरीके का इस बाइक के अंदर मिलने वाला, काफ़ी हार्ड फाइबर प्लास्टिक फाइबर के साथ आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है। ठीक है गाइस, और साथ ही बात करते हैं हम इसके पीछे के टायर के बारे में। जो पीछे का टायर है वो भी आपको डाइब्लो सुपर कोर्स का आपको टायर मिलने वाला है, पीछे का भी, जो कि पैरेली कंपनी का आता है। फ्रंट भी आपको डाइब्लो सुपर कोर्स का टायर मिल जाता है। ठीक है गाइस, साथ ही बात करते हैं टायर के साइज़ के बारे में, जो कि आपको 180/55 ZR17 का आपको रियर का टायर मिल जाता है ट्यूबलेस टायर के साथ। ठीक है गाइस, और जो पीछे के एलॉय है वो भी आपको ब्लैक कलर के एलॉय इस बाइक के अंदर मिलने वाले 17 इंच के। ओके गाइस, और साथ ही बात करते हैं हम इसमें पीछे के ब्रेक के बारे में, जो अपनी रियर ब्रेक है उसके बारे में, वो भी आपको ब्रेम्बो की ब्रेकिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और जो डिस्क साइज़ है वो आप 220 mm की डिस्क मिल जाती है विद ABS ब्रेकिंग सिस्टम आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है, मतलब ड्यूल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। और जो उसका स्विंग आर्म है वो भी आपको हार्ड एल्यूमिनियम के साथ आपको मिक्सचर के साथ आपको ब्लैक कलर का इसमें स्विंग आर्म कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है, जो कि इसकी राइड को और भी कंफर्ट बनाता है। ओके गाइस, थोड़ा सा अपर साइड में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पीछे की फेयरिंग है वो भी आपको ग्लोसी ब्लैक कलर की आपको कुछ इस तरीके की इस बाइक के अंदर मिल जाती है। ठीक है गाइस, जो कि थोड़ी सी आपको फेयरिंग मिलती है। 765 की आपको बैजिंग मिल जाती है अपने नियॉन कलर के अंदर, और यहाँ पर भी आपको स्टिकरिंग आपको मिल जाती है नियॉन कलर के अंदर, जो कि इसकी लुक को और भी इनहेंस बनाती है। और बात करें इसकी, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रैप रेल आपको मिलने वाली है, ब्लैक कलर की, मैट ब्लैक कलर की आपको ग्रैप रेल मिल जाती है। ठीक है गाइस, जो कि काफ़ी हार्ड मेटल के साथ आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। और साथ ही बात करते हैं इसकी सीट के बारे में, तो जो इसकी सीट है वो भी आपको काफ़ी कुशनिंग सीट आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। साथ ही जो बैक सीट है वो थोड़ी सी हार्ड है, बाकी जो राइडर की सीट है वो सॉफ्ट है, लॉन्ग राइड वगैरह आराम से आप कर सकते हो, ट्रैक राइड भी कर सकते हो। ठीक है, और बात करें सीट हाइट के बारे में, जो कि आपको 836 mm की आपको सीट हाइट इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। और सीट की आप देख सकते हो फिनिशिंग लेदरिंग के साथ आपको कुछ इस तरीके की आपको मिल जाती है। पीछे की तरफ आए तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो टेल लाइट है वो भी आपको LED टेल लाइट इस बाइक के अंदर आपको मिल जाती है। और थोड़ा स्पेस का इशू है, तो जो उसकी टेल लाइट है वो भी आपको LED टेल लाइट इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाली है। नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो टेल टाइडी भी आपको काफ़ी मजबूत टेल टाइडी मैट ब्लैक कलर की आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर लाइट मिल जाती है और यहाँ पर नंबर प्लेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, और जो इंडिकेटर है वो भी आपको पीछे की तरफ LED इंडिकेटर इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही बात करते हैं हम इसके लेफ्ट प्रोफाइल के रियर के बारे में, जहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का मेटल का साइड गार्ड मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो चैन कवर भी आपको कुछ इस तरीके का इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। चैन स्पॉकेट आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा चैन स्पॉकेट इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाला है,
जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। और जो चैन वैसा आप नॉर्मल बाइकों में देखी होगी जो चैन आती थी वैसी होती है। इसकी आपको कॉपर कलर की, हल्की सी कॉपर कलर की आपको चैन इस बाइक के अंदर आपको मिल जाती है। सेम ही आप यहाँ पर देख सकते हो फुटरेस्ट आपको एल्यूमिनियम के फुटरेस्ट फोल्डेबल पिलियन राइडर के मिलने वाले हैं ट्रम की बैजिंग के साथ, और राइडर के भी आपको ट्रम की बैजिंग के साथ एल्यूमिनियम के फोल्डेबल फुटरेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही बात करते हैं हम इसमें गियर लीवर के बारे में, जो कि आपको एल्यूमिनियम का ही यहाँ पर आपको गियर लीवर कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है, ठीक है गाइस। जिसके अंदर आपको 6 गियर मिल जाते हैं, पहला डाउन है बाकी 5 अप है। फीचर्स भी आपको दे रखे कि पहला डाउन है, बाकी फिर न्यूट्रल है, फिर 1 2 3 4 5 है, ओके गाइस। और साथ ही बात करते हैं इसमें साइड स्टैंड के बारे में, तो इसके अंदर आपको डबल स्टैंड नहीं मिलता, इसके अंदर आपको सिंगल साइड स्टैंड ही मिलता है, जो कि एल्यूमिनियम के साथ आपको मिलने वाला है। स्टेनलेस स्टील का लग रहा है वैसे तो मेरे को ये, और जो कि आपको क्रोम कलर के साथ आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। बाइक इतनी भारी है तो भाई उस हिसाब से साइड स्टैंड भी मजबूत इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है। साथ ही आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में भी आपको ट्रैम की इंजन पे बैजिंग मिल जाती है, ब्लैक कलर का इंजन मिल जाता है। कूलेंट फिल करने के लिए यहाँ पर आपको फीचर्स मिलता है, जैसे कम ज़्यादा हो तो अपना यहाँ से आप अपना कूलेंट फिल कर सकते हो, ओके। और साथ ही आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से भी कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको फेयरिंग देखने को मिल जाती है, रेडिएटर के ऊपर छोटी सी और थोड़ी सी आपको टैंक के साइड में स्ट्रेट ट्रिपल की यहाँ पर आपको बैजिंग, नियॉन बैजिंग के साथ आपको ग्लोसी ब्लैक कलर की फेयरिंग आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके कार्ब वेट के बारे में, तो जो उसका कार्ब वेट है वो आपको 166 kg का कार्ब वेट इस बाइक के अंदर मिलने वाला है, मतलब कि एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक ही लगा लो एक तरीके से। बात करते हैं हम इसके टैंक के बारे में, अपर साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको ग्लोसी ब्लैक कलर का टैंक मिल जाता है, जो कि फ्यूल टैंक आपको कुछ इस तरीके का इस बाइक के अंदर मिलने वाला है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर ट्रैम की बैजिंग मिल जाती है कुछ इस तरीके की, और यहाँ पर आपको आरएस की बैजिंग दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाती है टैंक के साइड में। जो उसका फ्यूल टैंक है वो आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है, 3 लीटर रिजर्व रहता है इसमें पेट्रोल, और BS फेस 2 का आपको इंजन मिलने वाला है। E20 की नॉर्मिंग भी आपको इसमें मिल जाती है, और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के मिलने वाले फीचर्स। और जो फ्यूल टैंक का कवर है, मतलब कैप है, यहाँ से आप अपना को खोल के अपना की लगा के फ्यूल फिल कर सकते हो 15 लीटर तक, और ब्लैक कलर का आपको फ्यूल कैप मिलने वाली है, और ट्रैम्प की बैजिंग भी आपको टैंक के कवर के ऊपर आपको मिलने वाली है, ठीक है। साथ ही बात करते हैं हम इसकी माइलेज के बारे में, जो कि आपको 22-25 किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज मिल जाती है इस बाइक के अंदर, ठीक है। वैसे स्पोर्ट्स बाइक है और ये अपनी बाइक है जो अपनी ट्रिपल सिलेंडर के साथ आती है, तो भाई 20 से 25 की एवरेज जो ये दे रही है वो भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। साथ ही बात करते हैं हम इसकी हैंडलिंग के बारे में, जो कि आपको मैट ब्लैक कलर की हैंडलिंग यहाँ पर आपको फिनिशिंग के साथ आपको मिलने वाली है। काफ़ी वाइड हैंडल बार इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है अपनी स्ट्रीट बाइक के हिसाब से। और बीच में आप हैंडलिंग के देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ट्रैम की बैजिंग मिल जाती है कुछ इस तरीके की, ठीक है। और साथ ही बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंडलिंग के बारे में, यहाँ पर आपको मिरर्स मिल जाते हैं बैक विजन के लिए काफ़ी बढ़िया, और जो ग्रिप है वो भी आपको ट्रैम की बैजिंग के साथ ग्रिप काफ़ी बढ़िया इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको हेडलाइट के स्विच मिल जाते हैं, और अपने स्विच मिल जाता है जो कि अपने इंस्ट्रूमेंट कंसोल को कंट्रोल करने के लिए होता है, और इंडिकेटर के स्विच मिल जाते हैं, जॉयस्टिक मिल जाती है जिससे अप डाउन राइट लेफ्ट आप अपने इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए ये होता है, ठीक है। और साथ ही आपको रेड कलर का हॉर्न का स्विच इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है। जो अपना क्लच लीवर है उसके बारे में, तो इसमें जो क्लच लीवर है वो भी आपको ब्लैक कलर का एडजस्टेबल क्लच लीवर बाइक के अंदर मिलने वाले, ओके गाइस। साथ ही बात करते हैं इसके राइट हैंडलिंग के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हो हैजार्ड फीचर्स मिलने वाला है, जो कि रेड कलर का स्विच मिल जाता है, और स्टार्ट ऑन ऑफ का यहाँ से आपको सेल्फ का स्विच रेड कलर का इस बाइक के अंदर मिलता है। और होम बटन है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लिए होम बटन का स्विच आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। एक्सीलेटर भी इसका काफ़ी बढ़िया दिया गया है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है, एकदम बढ़िया है परफेक्शन के हिसाब से। और फ्रंट ब्रेक लीवर भी आपको ब्लैक कलर का इसमें आपको एडजस्टेबल फ्रंट ब्रेक लीवर 21 का आपको MCS का इसमें फ्रंट ब्रेक लीवर, और जो क्लच लीवर है वो आपको एडजस्टेबल इस बाइक के अंदर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर भी आपको बैक विजन के लिए मिरर मिल जाते हैं इस बाइक के अंदर, ठीक है गाइस। सो गाइस कुछ इस तरीके की आपको इस बाइक की मिलने वाली है ट्रैम की बैजिंग के साथ। भाई ये कोई मेरे पास घर में कब आएगी पता नहीं, लेकिन बस ये है कि अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं और आप लगा देते हैं इसमें की। सो गाइस अब बात करते हैं हम इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, जो कि आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल ट्रैम की बैजिंग के साथ जब स्टार्ट होता है तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है इस बाइक के अंदर, ठीक है गाइस। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कुछ इस तरीके का आपको बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको राइडिंग मोड मिल जाते हैं 5, स्पोर्ट्स, रोड, रेन, ट्रैक और राइडर 5 मोड आपको मिलने वाले हैं। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर,
और आरपीएम लाइट सब कुछ आपको इसमें डिजिटली देखने को मिल जाती है। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर गियर इंडिकेटर की लाइट मिल जाती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फ्यूल गैज मिल जाता है और इंजन हीट की लाइट भी आपको यहाँ पर फीचर्स इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर देखने को मिलता है। फ्यूल गैज आपको मिल जाता है, एबीएस की लाइट आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके की। और इंजन लाइट भी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साइड में आपको देखने को मिल जाता है, ओके गाइस। और हेडलाइट की लाइट और साथ ही आपको फ्यूल गैज, लो फ्यूल इंडिकेटर भी आपको दिखाया था और आपको राइडिंग रेंज भी कुछ इस तरीके का मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा आपको राइडिंग रेंज दिखा देता है कि भाई कितने किलोमीटर अपनी बाइक चलेगी, ठीक है गाइस। एक फीचर सबसे अच्छा इसके अंदर दिया गया भाई, इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का भी फीचर्स काफ़ी बढ़िया इसके अंदर आपको मिल जाता है, जिससे आप जीपीएस नेविगेशन और अपने कॉल मैसेज वगैरह सब आप अपने इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देख सकते हो। ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आपको फ्रंट में जो इसकी डीआरएल लाइट्स है वो देख सकते हो। साथ ही बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड के बारे में। तो जो इसकी टॉप स्पीड है वो आपको 220 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इस बाइक की जाती है। बाकी राइडर पे डिपेंड है वो बाइक कैसे इसको भगाता है कैसे नहीं। 220 तो वैसे जो कंपनी है वो बता रही है, वैसे इसकी जो टॉप स्पीड है मेरे ख्याल से 240 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड जाती होगी। ओके गाइस, चलो वापस कर देते हैं इसको बंद। अभी इस बाइक की एक्सीलेटर मतलब जिसका जो साउंड है वो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि अभी परमिशन नहीं है। की मिल गई वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है गाइस। वापस हम इसकी की निकाल देते हैं। साथ ही ये जो बाइक है इसके अंदर आपको पावर्ड बाय मोटो टी रेस इंजन इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाला है। ऑप्टिमाइज कॉर्निंग एबीएस इस बाइक के अंदर आपको मिल जाते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। स्विचेबल ऑप्टिमाइज कॉर्निंग इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाले हैं और माई ट्रैम की यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है जो कि मैंने आपको पहले बताई दी है, क्योंकि एक ऐप की ट्रैम की यहाँ पर आपको ऐप स्मार्टफोन के अंदर आप डाउनलोड करके और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसमें नेविगेशन वगैरह कॉल मैसेज वगैरह सब आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है। हम इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, तो जो इसका प्राइस है वो आपको इंडिया के अंदर 12,07,000 रुपीज़ आपको एक्स शोरूम प्राइस इसका इंडिया के अंदर मिल जाएगा। साथ ही बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, वो आप मुझे कमेंट करके बताना भाई जो इसको भी ऑन रोड प्राइस इसके बाइक के बारे में जानने हो, ठीक है। मैं कमेंट करके आपको वापस उसका रिप्लाई करके बता दूंगा। चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हम लेते हैं आपसे विदाई। तो गाइस ये थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपनी ट्रैम की C-Triple RS765 ब्लैक एडिशन 2024 मॉडल के ऊपर। होप्स आप सबको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार, स्कूटर, स्कूटी के साथ। टिल टेक केयर, बाय बाय, रब रखा।